Hey guys, good morning and welcome back to our channel Daily Vibe Journey. So as you can see that आज है सैटरडे और हम पहुंच चुके हैं अपने जिम में, जो कि हमारा वापस से हमारा डिसिप्लिन हमेशा काम करता है। तो मेरे साथ भैया है और वो शूटिंग कर रहे हैं। आज हमने लगाने हैं लेग्स और एब्स। मैं लगाऊंगा लेग्स, भैया लगाएंगे एब्स, और भैया के साथ साथ मेरा डबल वर्कआउट हो जाता है क्योंकि मैं भी एब्स लगा लेता हूँ, है ना। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। आज सैटरडे जो है स्पेशल डे बन जाता है ना। सुपर डे बन जाता है। राइट। लो तो भैया, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड हैप्पी सैटरडे टू ऑल। और हम फिर से आ गए जिम में आज तो, लेकिन हम लेट है भाई। हाँ 5 मिनट लेट है हम। आज हमसे पहले भी पब्लिक आ रही है, तो वी नीड टू इम्प्रूव आवर टाइमिंग। Monday onwards we have to come around 5 AM और 4:45 आपको इस टाइप पे कुछ उठना पड़ेगा। बेसिक पर्पस ये नहीं है कि एक्चुअली अगर जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी एक्सरसाइज उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, इतना अच्छा हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते आप लोगों से, और कोई बेसिक पर्पस नहीं है। और थोड़ा और अर्ली हो जाएगा तो हमारे और अच्छा है, और टाइम मिलेगा, हमारे को अपना लाइफ थोड़ा और एंजॉय करने का टाइम मिलेगा। यहाँ पे तो टाइम और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर पाएंगे अपने आप में। रेस्ट चलो भी शुरू करते हैं। आज मेरे एब्स है भाई का, एब्स प्लस लेग्स है। देखते हैं कितना खींच पाते हैं। खींचेंगे भैया, सिर्फ 4 लगाएंगे। ओनली 4 एब्स 4 लेग्स, दैट्स इट। ओके, so let's go। हे गाइस, तो वेलकम। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और आज मैं सबसे पहले लगाऊंगा बारबल स्क्वाट्स। जिसको लगाने का तरीका ये है कि बारबल हम स्मिथ मशीन पे जाएंगे और हम बारबल को अपने शोल्डर लेवल पे रखेंगे, और उसके बाद जो है जैसे आप चेयर पे बैठते हो वैसे पीछे जाना है, बैक स्ट्रेट रख के। मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। ये हमने ये रखा और अपने पैर जो है शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग खोलने, और उसके बाद जो है हमने ये पीछे जाना है जैसे हम चेयर पे बैठते हैं। तो इसको आप, अगर आप बिगिनर हो तो खाली वेट से लगाइए, वेट मत लीजिए। और अगर एडवांस लेवल पे हो तो वेट ले सकते हो, इसको डंबल से भी कर सकते हो। आपने वही करना है, 3 सेट लगाने हैं, 15, 12 और 10। सो लेट्स स्टार्ट। तो रवि, तूने मेरे लिए क्या सोच रखी है एक्सरसाइज? तो भैया आपके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज आप लगाओगे लेग रेज। आओ, कैसे करेंगे इसको? एक बेंच पे बैठ जाना है, हमने इस बेंच पे बैठ जाना है आपने, ठीक है। ऐसे इस पे आपने लेट जाना है, या आप लेटे ऐसे अपने पैर रखे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये लगाने आपने पहले 25, फिर उसके बाद 20 और फिर 15। इस टाइम कुछ वेट लोड करेंगे क्या? वेट देखो, अगर आप एडवांस लेवल पे जैसे अभी आपको हो चुका है, तो आप पहले 2.5 ले सकते हो, फिर 5 ले सकते हो। अपनी फंसा देना, पैरों के बीच फंसा के लेके जाओ ऊपर इसको, और फिर नीचे धीरे धीरे ऐसे। इसके अंदर अगर वेट ले रहे हैं तो भी हमें उतने ही रैप लगाने हैं क्या? नहीं भैया, देखो जैसे आपने कितनी आपकी कैपेसिटी है, जैसे आपको कोर टाइट हो चुका है, आपको फील हो चुका कि हाँ मेरे कोर पे जो है इम्पैक्ट आ चुका है, उसके बाद वेट रख दो और खाली लगाओ। 25 लगाने 20 वेट के साथ 5 वैसे,
इट विल इम्पैक्ट ऑन योर कोर। चलो फिर स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या लगता है। स्टार्ट करते हैं और आप ये लगाओ अब, और मैं जाता हूँ अपने दूसरे सेट पे, ठीक है। तो गाइस अब जो है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली लेग की, उसको बोलते हैं लंजेस। और ये लंजेस जो है आप स्टैटिक खड़े होकर भी कर सकते हो और वॉक करते हुए भी। तो आपने वेट ले लेना है हाथों में, और ये आपने पैर को हल्का सा खोलना है और अगले वाले पैर को आपने ले जाना 90 डिग्री, और पीछे वाला घुटना रहेगा सीधा। You can see, yeah. 1 again 2। तो ये तो हो गया स्टैटिक। अगर वॉक करके करना है तो वॉक करके बताता हूँ, आ जाओ। वॉक करके होगा इस तरीके से, वॉक करके सेम वही होएगा। ये बिल्कुल 90 डिग्री पे रखना घुटना, पिछला घुटना सीधा जमीन पे टच करेंगे। 1 2। तो इस तरीके से लंजेस होंगे। पूरा आपने जो है वॉक करते हुए लगाने हैं। इसके भी आप सीनियर लेवल तक जा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अब भैया आपकी एक्सरसाइज है, आपने लगानी है हैंगिंग लेग रेज। उसके लिए आपने ये जो पुल अप वाली बार होती है, हमने इस पे हैंग हो जाना है, ठीक है। पैरों को 90 डिग्री पे ले जाना है। फिर ये बॉडी स्टेबली रखना, ठीक है। 1 2 3 डन। ये 25 20 15, ठीक है। चलो लगाओ। भाई देखने में जितनी आसान लग रही है, लटकने के बाद ज्यादा मुश्किल हो जाती है। हाँ, पैंट का ग्रिप जो है आपके वेट से ज्यादा इसको आपको नीचे पुल डाउन करता है, इसको ऊपर करना है, तो इससे आपके फर्क पड़ रहा है। इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छी एक्सरसाइज मेहनत होती है। माइंड भी हो सकता है कि आने लगता है इसमें फर्क पड़ जाए। तो भैया अब आपके लिए तीसरी एक्सरसाइज होने जा रही है, इसको बोलते हैं केबल क्रंचेस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इजी केबल पे ऊपर केबल को
पुली को ऊपर ले जाना है, ये ले जा रही है। ठीक है, वेट अपने अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे, वेट अपने अकॉर्डिंग। और ये रोप जो है इसको हमें लेके आना है कानों तक। ठीक है, ये एक्सरसाइज करते हुए पेट को टाइट रखना बिल्कुल। ठीक है, ये और वो बनाएंगे अब 1 2 3। इस तरीके से भैया इसको लगाना है पेट को टाइट रखते हुए, और रैप फेलियर लेवल तक, जब तक आपको पेन ना होने लग जाए तब तक लगाते रहना है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब थर्ड एक्सरसाइज जो है लेग्स की होने वाली है, जिसका नाम है हिप थ्रस्ट। तो जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये। सो हम लेंगे एक EZ बार और उस पर थोड़ा सा वेट डाल के, इसको हम स्ट्रेट बार भी ले सकते हैं क्या? स्ट्रेट बार भी ले सकते हैं भैया। वैसे तो अभी मेरे पास यही अवेलेबल है, इसलिए ये ले रहा हूँ अपनी कन्विंस के हिसाब से। हाँ, बेसिकली हमने इसको अपने ये हमने रखा इसको अपनी हिप जॉइंट होती है वहां पे रखा, पैरों को 90 डिग्री पे। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, अपने हिप्स को नीचे लेके जाएंगे और फिर ऊपर। ठीक है, 1 तो कहते हैं ना कि जो जिम जाते हैं ना उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है। वो कैसे? क्योंकि वो एक ही चीज, बोरिंग चीज करते रहते हैं रिपीट। अब ये भी देखो हर दिन करते हैं लेकिन फिर भी कर ही जा रहे हैं। 15 लगाने गाइस, 3 सेट लगाने, 15 12 और 10 स्टार्ट। तो भैया अब आपके लिए जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है, हमने एक जो है डिक्लाइन जो है हमारा बेंच है उस पर लेट जाना है और और इसको बोलते हैं वैसे तो फुल क्रंचेस बोलेंगे हम, क्योंकि विदाउट वेट हम जाते हैं यहां तक। ठीक है, लेकिन पूरा वेट लेके भी हमें यही करना है। इस वेट के सारे ऊपर आना आपने। बस अब आप लगाओ। आई नो भाई, तेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। तो पहले लेग भी ट्रेन कर रहा है, तो मुझे भी ट्रेन कर रहा है। इसीलिए तो हमने कहा था कि आज ये सुपर डे होगा क्योंकि वी आर सुपरमैन। वेरी गुड।
तो भैया अब हमारी अगली एक्सरसाइज होने वाली है व्हील रोलर। वैसे व्हील तो हम हमेशा गाड़ियों के भी चलाते हैं, साइकिल के भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल के भी चलाते हैं। आज हाथों के चलाएंगे और एब्स के चलाएंगे। आओ चलाते हैं। सो इसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, अब हम अपने पैर रख लिए अपने सीधे मैट के ऊपर और ये रख दिया हमने ये ऐसे, और सीधे सीधे अपने एब्स को खींचते हुए, पेट को खींचते हुए भी आगे तक आना। ठीक है, ये देखो मुझसे तो ये इतना ही होता है, ठीक है, लेकिन आप और स्ट्रेच होना, क्योंकि मेरे पास अभी स्ट्रेंथ कम है ना, मैं अभी बिगिनर हूँ इस चीज के लिए। तो आपने बिल्कुल पूरा खींच देना है, पूरी एब्स खींच देनी है। ठीक है, मेरे से इतना ही हो रहा है, तो चलो आपकी बारी। तो लो भाई, हम बैठ गए पोजीशन पे और ये तेरी बताया एक्सरसाइज को हम ट्राई करते हैं कितना खींच पाते हैं इसको। खींचो खींचो भैया, ये ठीक है। हाँ यही मैं कह रहा था कि आप पूरा खींच पाओगे। बहुत बढ़िया भैया। तो गाइस इसमें आप देख सकते हो जो हमारा पेट की मसल्स है वो पूरी खींच रही हैं। तो इसीलिए आज इसको सुपर डे कहा गया था, क्योंकि इसमें जो है डबल एक्सरसाइज प्लस एब्स, जो इंसान कभी लगाता नहीं है। वैसे लगाते होंगे भैया, हाँ है, जो डिसिप्लिन है प्रॉपर, और जिन्होंने कंपटीशन जैसे चल रहा, अभी 26 फेब को एक कंपटीशन आ रहा है मिस्टर अम्बाला, चले पार्टिसिपेट करने। चल सकते हैं भाई। अरे एब्स ही नहीं है यार, कहाँ जाएंगे, एब्स सुनाने पड़ेंगे पहले सुनाने पड़ेंगे, फिर बाद में जाएंगे। प्रिपरेशन पहले होनी चाहिए। हाँ नेक्स्ट टाइम जाएंगे। ओके, ब्रेक के बाद चलो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट एक्सरसाइज फॉर द डे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये अब हमारा जो है प्लैंक होने वाला है। हर कोई यूज करता है इसको, आफ्टर एब्स वगैरह लगाता है, जिनके बाद हमें हमेशा प्लैंक लगाना चाहिए। ये हमारी कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमने जो है अपने जो है एल्बोज को है अपने शोल्डर विड्थ तक अकॉर्डिंग खोल के, और अपने जो है पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, और जो पेट है वो टाइट रहेगा। सो लेट्स काउंट ब्रो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेट डाल दो, वेट तेरे ऊपर वेट डाल दो ना। टाइम नहीं बीत रहा क्या? ना टाइम को पता लग रहा 30 सेकंड नहीं हुए, 30 सेकंड जब हुए, है। 1.5 मिनट तक कोशिश करेंगे करने की। 35 40 45 50 10 more 55 3 2 1 हो गया 1 मिनट 30 सेकंड और भैया, 30 सेकंड और 10 सेकंड 15 20 25 3 2 1 गो। हाँ भाई, कैसा फील हो रहा है? मजा आ गया, मजा आना चाहिए भैया। तो गाइस अगेन ये प्लैंक नहीं है आसान। 1 2 3 Go! So you can see that now this is what we call a plank. Weight on our back and body is straight, core tight. Let's move towards 1 minute. भैया 1 मिनट तक सांस लेना मत। मत लेना। बहुत बढ़िया लगे रहो मुन्ना भाई।
देख सकते हो ये स्टेबिलिटी आप, बहुत बढ़िया भैया। टाइम भी बताते रहे So भैया that's को, what I call the performance. टाइम बताते रहे भैया को। टाइम भैया अभी 50 हुई है, 50, 55, 56। अबे क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ 59। आपने 1 मिनट तक करना ना। अभी अभी हो गया 60, हो गए 60 हो गए। गाइस अगर आप हमारी वीडियोस को यहाँ तक देखते हुए आए हो तो आपको ये पता लग ही चुका होगा कि आज जो हमने कहा था कि आज होगा हमारा सुपर डे, तो वो सुपर डे हो ही गया है। क्यों भैया? हाउ इज द लेग? हो भैया अभी तो बिल्कुल ठीक है। मेरे को तो लगा था ये उठा के लाना पड़ेगा। नहीं नहीं उस समय थोड़ा सा हो गया था कि हाँ काफी ज्यादा वो हो गया। अभी तो तू 2-2 सेट मार रहा था ना भाई, इधर भी कर रहा था उधर भी कर रहा था। तो रेस्ट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब देखो अब तो मैं फिट हो चुका हूँ। अब ये पेन होगा कल, और मजेदार पेन होगा। और कल हमारा मैच होगा मैच होगा। है अभी तक तो मैसेज अवेलेबिलिटी सबने डाल दी है, तो वी आर गोइंग टू प्ले एट डिफेंस कॉलोनी। सो वहाँ हमारा मैच होगा और कल मैच पे होगा, और देखते हैं कल की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और दीज आर डिसाइडिंग मैचेस फॉर आवर फ्यूचर क्रिकेट। राइट। तो भगवान अगर तुम चाहते हो कि हम क्रिकेट खेलते रहें, हाँ तो फिर मेहनत तो हम पूरी ही कर रहे हैं यार, है कि नहीं? भाई मेहनत ही सब कुछ है। सही बात है। मेहनत जो है वो 95% टैलेंट को बीट कर देता है। स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट टुवर्ड्स योर गोल, स्लोली। बचपन से मैंने वो कहानी सुनी थी कछुए वाली। हाँ। लेकिन मैंने इस एज में आके 40 इयर्स की एज में आके मुझे भी रियलाइज हो कि वही सत्य था। खरगोश कभी नहीं जीतेगा एक्चुअल में, राइट। खरगोश कभी नहीं जीतेगा हमेशा कछुआ ही। और वो ऐसे मतलब बचपन में सोचता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यार खरगोश, एक खरगोश के हारने से क्या होता है, और खरगोश भी थे। बट इस स्टेज पे आके मुझे रियलाइज हुआ कि कितने मर्जी खरगोश ले आओ, हारेगा ही हारेगा। विन हमेशा कछुआ ही करेगा, क्योंकि वो स्लोली ही इज मूविंग टुवर्ड्स कछुआ भी, लेकिन गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। विदाउट गोल आपको ऐसा है कि आपको हमने समुद्र में भेज दिया बिना चप्पू के, बस अब जहाँ लहरें ले जा रही है आप लेके जा रहे हो। तो गोल होना बहुत जरूरी है। एम, राइट। आपका एम चाहे गोल होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सही बात। 2026 में आप इस चीज को लो कि आपके लाइफ में गोल एक लेके चलो कि इस गोल की तरफ आपको चलना है, और हर उस चीज को अपनी लाइफ से निकालते जाओ जो आपको आपके गोल की तरफ नहीं लेके जा रही है। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये होना भी चाहिए भैया, क्योंकि विदाउट एम क्या है, कुछ भी नहीं है फिर तो लाइफ। फिर तो जहाँ धक्का लग रहा वहीं चल दिया आप, है कि नहीं? तो एम बनाना बहुत जरूरी है गाइस, बहुत जरूरी है। और दूसरा है अपने माइंड को प्रोटेक्ट कीजिए। हाँ, और दूसरा बात भैया मैं बताऊँ आपको कि जो हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई जिम से ये होता है, जिम से वो होता है, जिम से फलाना होता है, जिम से फलाना होता है। भाई साहब जो जिम जाते हैं ना उनका माइंड उनके कंट्रोल में रहता है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो डेली रेगुलर बेसिस पे आप एक ही काम करने जा रहे हो वहाँ पे, डेली वही वेट उठाते हो, फिर वही करते हो, वो सब करते हो, तो वो ये कंट्रोल इंसान ही कर सकता है। एक टाइम पे जो वो जगह बोरिंग हो जाता है, एक टाइम वो ऑब्वियसली हो ही जाता है, वही जा रहे हैं बस, वही करे जा रहे हैं। और स्पेशली पता है कब बोरिंग होता है? जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। आपको अपनी बॉडी में जितने चेंजेस मिलने लगे, व्हेन यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट ना, देन चीजें अलग हो जाएंगी, तब तो फिर आप रिजल्ट के लिए वर्क करना शुरू कर दोगे। लेकिन जो इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज का मोमेंटम, जब आपको कोई देख नहीं रहा है, कोई प्रेस नहीं कर रहा है, जब आपको कोई रिजल्ट, आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, तब वो इम्पोर्टेंट है। मैंने वो स्टोरी बताई थी, वो जहाज वाली 1000 टन का एक जहाज होता है, उसमें 1000 लीटर तेल डलता है, एटीएफ डलता है बेसिकली। तो पता है वो सबसे ज्यादा तेल उसका कहाँ खर्च होता है, फ्यूल कहाँ खर्च होता है? व्हेन ही वाज स्टार्टिंग टेकिंग ऑफ, सारे इंजन फुल थ्रॉटल पे काम कर रहे हैं, फुल स्पीड में भाग रहे हैं, अपनी टोटल कैपेसिटी का 25% फ्यूल वो सिर्फ टेक ऑफ में खर्च करता है। उसके बाद तो ग्लाइड करता है डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। तो एक बार वो मोमेंटम जो आपको तो अपनी लाइफ में लाना है ना, वो इनिशियल स्टार्ट करना पड़ेगा। इनिशियल वही आपका माइंड है। जब आपको माइंड बार बार बोलेगा कि नहीं यार कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, उस माइंड को आपने कनकर कर लिया ना, वही डिसिप्लिन है, वही आपको आगे लेके जाएगा।
Right. एंड स्लोली स्लोली, जैसे किसान होता है हम्म, वो अपनी वो चाहेगा आज ही मैं बीज डालूं बीज और अगले डालूंगा। हफ्ते मुझे वही फसल मिल जाए, कभी पॉसिबल ही पॉसिबल नहीं नहीं है। है। ही हैज टू वेट फॉर नेक्स्ट सीजन। हाँ हाँ बिना वो जमीन के नीचे चल रही है, उसकी जो भी काम चल रहा हाँ, है बिल्कुल उसको कोई बिल्कुल रिजल्ट नहीं दिख रहा है, नहीं। बट ही कीप सोइंग, पानी दे रहा है, खाद डाल रहा है, पॉजिटिव होप कर रहा है हाँ, कि भाई ये हमारी फसल जो है उगेगी और वो हमें रिजल्ट देगी। राइट। एवरीबडी विल गिव द एग्जांपल ऑफ बैम्बू ट्री। हम्म, बैम्बू ट्री 25 ईयर्स तक डाउन पे रहता है, जमीन के अंदर जमीन में 25 ईयर्स तक। उसके बाद वो इतनी तेजी से बढ़ता है कि बढ़ता है। तो अपनी मेहनत भी ऐसी होती है भाई, सही आपको बात है पता भैया। भी नहीं चलेगा कि आपकी कब लाइफ चेंज कर देगा। हमने क्या शुरू किया था, एक मॉर्निंग में उठना, उठना। कि भाई मॉर्निंग में उठ के जिम जाते हैं। उसने हमारा क्या 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 सुधार दिया, खाने की हैबिट सुधार दी, हम्म हमारी सुबह उठने की हैबिट सुधार दी, हम्म एक्सरसाइजिंग की हैबिट सुधार दी, हम्म टाइम पे सोने की हैबिट सुधार दी, हम्म फैमिली को टाइम देने की हैबिट सुधार दी, बिल्कुल। ठीक है, अपने काम टाइम पे करने की हैबिट सुधार दी। हम्म, इतने सारे, एक सुबह उठने से एक सुबह उठने से वन डिसीजन कैन दैट चेंज दैट योर चेंज, लाइफ। प्रैक्टिकल है भाई, ये राइट राइट किताबों में राइट लिखा राइट। होगा, हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हाँ आप लोग हमें प्रैक्टिकल देख रहे हो, हर सुबह देख रहे हो ना, हाँ, पिछले 1.5 महीने से देख रहे हैं। देख रहे हो भाई, और हम उससे पहले से कर रहे हैं। हाँ। 1.5 महीने बाद तो हमने डिसाइड किया वो कि तो चलो यार हम ये करते हैं, रिकॉर्ड हम करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब देख रहे हो इसने हमारी कितनी हैबिट सुधार दी। नहीं तो अभी तक मैं आई एम 43, मेरा पेट ऐसा बड़ा होता हाँ, है ना। सही तो बात है भैया। और जो जिनके पेट भी बड़े बड़े होते हैं ना, मैं तो स्पेशली उनको एडवाइस करना चाहूंगा कि भाई आप जाओ वर्कआउट करो, अदरवाइज ना बस 2-3 साल के बाद आपको फिर लगने लग जाएगी वही, अरे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हम कल बोल रहे हैं, इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक, हाँ बहुत कुछ हो जाएगा एंड मैं फिर। बिलीव मी, मैं बता रहा हूँ आपको, जिम में आपको कोई जज नहीं करेगा। हाँ, नोबडी। नो बडी विल जज। ये और कौन, 4 लोग। और वैसे सारे वहाँ हेल्पफुल ही होते हैं भैया कि चलो यार। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस किसी को टपरी में भी देखता है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करता है कि ये बिजनेस के दिमाग में आया तो है, मेहनत तो कर रहे हैं। राइट राइट राइट। जैसे ही अब जब जिम में जाते हैं हम किसी मोटे से, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि चलो यार आया तो है, हाँ, उसको सपोर्ट ही करते हैं। तो सही ये बात आपके दिमाग का फितूर होगा कि लोग हंसेंगे, कोई नहीं हंसता, और हंसता है तो हंसने दो। कौन हमने 4 क्या लोग, लेना उनसे। हाँ कौन 4 लोग सर, प्लीज हाँ, टेक कम केयर टू सेल्फ, योर टेक केयर ऑफ फिटनेस, योरसेल्फ, कैसे भी, अपने नॉट फिट लाइफ जिम। के लिए आगे बढ़ो। हाँ, बस अब फिट रहो, मतलब यस, स्वस्थ रहो, मस्त खुश रहो, रहो, हमेशा फिट मस्त रहो, रहो। है ना। हम स्लोगन ही बना लेते थे धीरे हाँ, धीरे। ऐसे थोड़ी कहा गया है कि हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में रहता है, हाँ, बोलने सो वाले ऐसे थोड़ी बोल गए। सही बात है भैया। हम्म, अगर हम जैसे घर का होता है, बोले कि घर में जो है अगर किचन आपका साफ है तो पूरा घर में कोई बीमारी नहीं आने वाली है, क्योंकि सही बोल रहा किचन मेन चीज होती है। है। तो ऐसे हमारी हमारी बॉडी में भी ऐसी सीन होता है, हमारा पेट। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पूरी जिंदगी पता है किसका सामना करना है, जो शीशे में आप अपने आप को देखते यस। हैं उसी में। किसी और को इम्प्रेस नहीं करना आपको, यार भैया किसी और को नहीं आपने करना। देखा ये जो क्या बोलते हैं इनको, हाँ मैनिक्विन्स बोलते हैं ना, हाँ, जो स्टैचू से होते हैं पुतले। हाँ। हाँ, तो मैनिक्विन्स, इनमें आपने कभी आज तक कभी ये देखा कि भाई पेट बड़े कर रखे हैं उनके किसी के? वो सारे पेट होते हैं। तो फिट इसीलिए होते हैं कि भाई इंसान का शरीर ना ऐसे ही बनाया गया है कि फिट ही रहना चाहिए। पेट वेट तो इंसान हम बाद में बना देता अपना कि भाई गजर उल्टा पुल्टा खा अरे पी कल हम के। वहाँ नहीं गए थे हैं? जब हम सामान लेने गए थे। हाँ, वो मिला था बंदा भाई, बाप रे बाप, हाउ ही सर्वाइविंग, आई डोंट नो ब्रो। क्या खाता क्या होगा वो? खाता ही होगा वो, हैं? अबे वो नहीं खाता ही होगा। यार, इतना कैसे खाता होगा वो? सोच के देखो आप, Everything is ऐसा हो रखा वो पूरा पूरा। अब हम किसी को वो Everything कर is रहे हैं, बॉडी possible, शेम कर रहे हैं, बॉडी शेम कर रहे हैं, बट लेकिन भाई को आना चाहिए। भाई तू देख रहा है ना, तू कर ले फिर। फिर ले अभी बधाई है। की करनी पड़ी नेम। हाँ, अगर तू देख रहा है तो कर ले भाई स्टार्ट। चलो आ गए हम लोग अपने तो डेस्टिनेशन वापस हम अपने घर पहुंच चुके हैं गाइस, चलते चलते। और कल भी हमने यही कहा था, आज भी हम यही कह रहे हैं कि हमें खुद पता नहीं लगता कि हम कब से कहाँ पहुंच जाते हैं, चलते चलते और आप लोगों से बात करते करते। सो गाइस, इफ़ यू लाइक आवर एक्सरसाइज, अगर आपको ये सुपर डे पसंद आया तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, एंड वी विल सी यू टुमारो। कल तो संडे, कल तो मैच है। मैच में हाँ चलो, मैच में एक आधी वीडियो डालेंगे, पूरी वीडियो तो मैं डालूंगा नहीं अब, ठीक है, एक आधी वीडियो डालेंगे। डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं हाँ, उससे फिर अपना जो है खुद का साला प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। तो गाइस, मैंने आपको कह दिया कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है सो सब्सक्राइब जरूर करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि हमारे हाथ वाथ भी थक जाते हैं यार फोन पकड़ते पकड़ते। तो अगर हाँ, सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड विल सी यू आफ्टर after break. So thank you so much, bye bye.